छात्रों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख अंग फेफड़े। फेफड़े दरअसल कैसे बनाए जाते हैं, सबसे पहले इसका आप चित्र समझ लीजिए। यहाँ से हमारी स्वर कंठ जुड़ा होता है, स्वर कंठ, जहाँ से हमारा स्वर निकलता है, इसको हम बोलते हैं स्वर कंठ। वैसे तो ये कई नामों से जाना जाता है, आदम का एप्पल, स्वर कंठ, एपिग्लोटिस। इसके नीचे उपास्थि के छल्ले जुड़े होते हैं इस तरीके से, जिनकी संख्या 17 से 18 होती है। मैं पूरे तो नहीं बनाऊंगा, समय ज़्यादा लग जाएगा। इन्हें कहते हैं उपास्थि के छल्ले। उपास्थि के छल्ले मतलब इनका आकार सी के समान होता है, जैसे सी होती ऐसे। ये इनकी संख्या होती है लगभग 15 से लेकर 18 तक। यहाँ से निकलती है हमारी श्वसन नली इस प्रकार, ये कहलाती है हमारी श्वसन नली। और नीचे जाके ये दो भागों में विभक्त हो जाती है। दो भागों में विभक्त होने के बाद मैं इसको थोड़ी और लंबी बना दूं इस प्रकार। और दो भागों में विभक्त होने के बाद ये दो भागों में विभक्त हो जाती, जिसे हम कहते हैं श्वसनिका। क्या कहते हैं? श्वसनिका। अब यहाँ से देखिए, ये श्वसनिका, प्रत्येक श्वसनिका एक बाएं फेफड़े में और एक दाएं फेफड़े में प्रवेश कर जाती है। आप देखिए कितनी आसान विधि से मैं आपको फेफड़े का चित्र बनाना सिखा रहा हूँ, श्वसन तंत्र का। ये बन गया आपके फेफड़े। यहाँ पर आप देखिए प्रत्येक फेफड़ा दोहरी झिल्ली के आवरण से घिरा रहता है। एक झिल्ली का आवरण मैं और चढ़ा देता हूँ इस प्रकार। बायां फेफड़ा जो होता है वो दो पिंडों में बटा, इस प्रकार दो पिंडों में बटा होता है इस प्रकार। और दायां फेफड़ा जो होता है हमारा तीन पिंडों में बटा होता है इस प्रकार, 1 2 3, और ये दो पिंडों में बटा होता है। और इन दोनों फेफड़ों में जो भरे होते हैं वो होते हैं वायु कोश के छल्ले। इस प्रकार पूरे फेफड़ों में भरे रहते हैं। मैं आपको बना के दिखा दूं, थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। वायु कोश के छल्ले, इस प्रकार आपको वायु कोश के छल्ले बना लेना है दोनों फेफड़ों में। मैं केवल एक ही फेफड़े में बना के बता दे रहा हूँ, क्योंकि समय अधिक लग जाएगा और वीडियो लंबा हो जाएगा। इस प्रकार आपको वायु कोश के छल्ले बना लेना है। इनकी संख्या मैं आपको बताऊंगा कितनी होती है। ये पूरे में भरे रहते हैं। इन दोनों, ये होता है आपका बायां फेफड़ा और ये है दायां फेफड़ा। तो मैंने आपको बताया बायां फेफड़ा दो पिंडों का बना होता है, 1 2, और दायां फेफड़ा तीन पिंडों का बना होता है, 1 2 और 3। प्रत्येक फेफड़े में वायु कोश के छल्ले भरे रहते हैं। वायु कोश के छल्ले, इनकी संख्या होती लगभग 15 करोड़। कितनी होती? ठीक से सुना आपने, 15 करोड़। इन्हीं से होकर ये वायु कोश, मैं यहाँ आके बड़ा करके दिखा देता हूँ, इन्हीं से O2 और CO2 का आदान प्रदान होता रहता है। यह हमारी श्वसन नलिका के द्वारा O2 आती है और यहीं से CO2 निकल जाती है। और मैं एक चीज़ और बता दूं, हमारे फेफड़ों का जो वजन होता है, वजन होता है 400 से 450 ग्राम। स्थिति, अब आइए स्थिति में। स्थित कहाँ होते हैं? तो ये स्थित होते हैं हमारे पेट की उदर गुहा में, उदर गुहा में, पेट की गुहा में। कहाँ पे? हृदय के दोनों ओर स्थित होते हैं, दोनों ओर स्थित होते हैं। और मैं आपको बता दूं, कशेरुक दंड यानी हृदय के दोनों ओर, यहाँ पे हृदय का छोटा सा हिस्सा होता है
और इनमें असंख्य वायु कोश के छल्ले होते हैं जिनकी संख्या होती है लगभग 15 करोड़। ये उपास्थि के छल्ले यहाँ पे इनकी संख्या लगभग 15 से 18 स्वरकंठ के स्टार्ट होते हैं और ये मुलायम हड्डी के बने होते हैं। यहाँ से हम O2 को ग्रहण करते जो यहाँ से होती हुई इन फेफड़ों में जाके यानी इन वायु कोशों में जाके भर जाती है। वायु कोश यहाँ पे भरा हुआ जो अशुद्ध रुधिर रहता है जिसमें CO2 भरी रहती है तो वह O2 खींच के और CO2 वापस इसमें डाल दी जाती है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो CO2 वापस वायुमंडल में निकाल दी जाती है।